प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। अंडर रूट एक्स को तीनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 कॉन्स्टेंट आगे ले लेंगे, x अपॉन अंडर रूट एक्स dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट है आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स dx। x ये पावर 3 है, ऊपर जाएगी ये 1.2 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट एक्स को हम करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1.2, ये ऊपर जाएगा माइनस 1.2 हो जाएगा, माइनस 1.2 dx प्लस 3 एक्स अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स टाइम कट जाएगा, dx प्लस 4 इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर माइनस 1.2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स 3 माइनस 1.2 3 to 6 माइनस 1 5 अपॉन 2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन इसको करेंगे एक्स की पावर 1.2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 1.2 dx। एक्स की पावर n क्या होगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 5 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर n समाकलन करना है इसका 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 लगेगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1 अपॉन एल्सियम 2 आएगा 5 to 7 7/2 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 2 बन जा 2 2 1 3 हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन माइनस 1.2 प्लस 1 आएगा प्लस का एक्स की पावर माइनस 1.2 प्लस 1 प्लस का 1.2 आएगा प्लस c। ये 2 ऊपर पहुंचेगा क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7.2। ये 2 पर पहुंचेगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा 6 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस ये 2 पर पहुंचेगा 4 to 8 हो जाएगा 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। 3 से 6 करेगा 2 टाइम 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7.2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 अंडर रूट एक्स कर देंगे इसको प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू, इसमें से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। एक टर्म हमारा यहां से लेके यहां तक हो गया, ये वाला एक ये हो गया, इन दोनों में एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से जब पूरा हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा अपॉन एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। एक्स की पावर n क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का x होगा प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स dx। ब्रैकेट खोलेंगे, अंडर रूट एक्स का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स में करेंगे हम मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स का एक्स इंटू अंडर रूट एक्स को लिख लेंगे एक्स की पावर 1.2, यहां पावर 1 है यहां पावर 1.2 है, वे सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को प्लस कर देंगे 1 प्लस 1.2 इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। इसको कर देंगे हम एक्स की पावर 1.2 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx और अलग करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1.2 dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx। ये एक्स की पावर n 1 अपॉन n प्लस 1 1.2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 n 1.2 है हमारा 1.2 प्लस 1 माइनस ऐसे यहां होगा 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस c। ये 2 पर पहुंचेगा, क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस माइनस 2 पहुंचेगा ऊपर 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ब्रैकेट खोलेंगे 3 अंडर रूट एक्स को कर लेंगे हम एक्स की पावर 1.2 इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 2 5/2 हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस इसका करेंगे अंदर 2 आएगा हमारा अंडर रूट एक्स और एक्स यहाँ पावर 1 है तो 1/2 प्लस 1 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। अब अलग करेंगे इसको 3 आगे ले लेंगे एक्स की पावर
5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx 3 इंटू x की पावर n 1/n प्लस 1 इंटू x की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/n 3/2 प्लस 1 इंटू x की पावर n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1/n 1/2 1/2 प्लस 1 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट इक्वल टू 3 इंटू 1/2 2 5 प्लस 2 7 7/2 इंटू x की पावर 7/2 प्लस 2/2 3 5 5/2 इंटू x की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 1/2 बन जा 2 2 प्लस 1 3 3/2 इंटू x की पावर 3/2 प्लस c ये 2 पहुंचेगा ऊपर 3 6 हो जाएगा 6/7 इंटू x की पावर 7/2 प्लस ये 2 पहुंचेगा ऊपर 2 2 4 हो जाएगा 4/5 इंटू x की पावर 5/2 प्लस ये 2 पहुंचेगा ऊपर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 2 3 3 कट जाएगा 2 पहुंचेगा ऊपर 2 इंटू x की पावर 3/2 प्लस c ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx ब्रैकेट खोलेंगे इंटीग्रेशन 2 को आगे ले लेंगे कांस्टेंट है x dx माइनस 3 आगे ले लेंगे cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx 2 x की पावर n 1/n प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 cos x का समाकलन sin x प्लस ex का ex हो जाएगा प्लस c 2 से 2 कट जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx अलग करेंगे 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 3 आगे ले लेंगे sin x dx प्लस 5 को आगे ले लेंगे इंटीग्रेशन इसको कर देंगे x की पावर 1/2 dx इक्वल टू 2 x की पावर n 1/3 इंटू एक्स की पावर q हो जाएगा माइनस 3 sin x का समाकलन होगा माइनस cos x प्लस 5 x की पावर n 1/n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस c 2/3 2 बन जा 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c क्या हो गया 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos x प्लस 2 पहुंचेगा ऊपर 5 to 10 हो जाएगा
10/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। ब्रैकेट खोलेंगे, इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x dx। अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा 10x, 10x का अवकलन करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x। उल्टा होते हैं फॉर्मूले इसमें, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा 10x। इसी तरह से प्लस sec x का अवकलन होता है sec x 10x, तो sec x 10x का समाकलन हो जाएगा sec x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर करेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x। sec x होता है 1 अपॉन cos x, यहाँ स्क्वायर लगाया, जहां स्क्वायर लगा दिया, अपॉन cosec x 1 अपॉन sin x, क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। ये sin स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर, जैसे हो गया p अपॉन q अपॉन r अपॉन s। क्या होता है इसका, p इंटू एस होगा अपॉन q इंटू आर होगा। तो इसी तरह यहां कर देंगे हम, इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस 10 होता है, यहां स्क्वायर लगाया, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx। अब हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 1 को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ सिर्फ 10 स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ 10 स्क्वायर के स्थान पर यहाँ से ये लगा देंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होगा, माइनस 1 का समाकलन x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर से दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको अलग अलग करेंगे, 2 कॉन्स्टेंट आगे ले लेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 अपॉन इंटीग्रेशन साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन cos sec हो जाएगा dx। इस तरह से क्या हमने साइन x अपॉन cos स्क्वायर एक्स को साइन x अपॉन cos x इंटू cos x, साइन अपॉन cos 10 हो गया इंटू 1 अपॉन cos sec हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया।
टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 3 tan x इंटू सेक एक्स dx 2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x माइनस 3 tan x सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ब्रैकेट में है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज है। विकल्प है, बहुकल्पी क्वेश्चन है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन निकालना है, मतलब ऐसे करके समाकलन का साइन हो जाएगा। प्रति अवकलज, प्रति अवकलज को हम बोलते हैं समाकलन। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसको अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx एक्स की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू एक्स की पावर n बार लगाएंगे फॉर्मूला इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, n का मतलब 1/2 है यहाँ, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1/2 है, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 बन जाए 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, तो प्लस का 1/2 आएगा इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये 2 पर पहुंचेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 पर पहुंचेगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x4, जिसमें हमें दिया है f2 इक्वल टू 0, तो fx का मान निकालना है। हमें ये दिया है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए। जिस तरह से d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता था अवकलन में, कॉस एक्स। हम इसको यहां से हटाते थे, इसको लिखते थे साइन एक्स इक्वल टू, यहां से उसको हटाएंगे तो यहां साइन लगता था समाकलन का, और ये हो जाता था हमारा cos x dx। कहने का मतलब cos x का समाकलन का फॉर्मूला हो जाता था हमारा sin x। उसी तरीके से यहां से हम d अपॉन dx को हटाएंगे तो यहां तो हमारा बचेगा fx इक्वल टू, जब यहां से ये हटेगा तो यहां साइन आएगा समाकलन का, जैसे यहां आया, और इसको लिख देंगे 4x³ माइनस 3 अपॉन x4, और यहां हो जाएगा dx। ऐसे ही नहीं आया, जब यहां से साइन हटेगा तो सामने पहुंचेगा, और सामने पहुंच के साइन बन जाएगा समाकलन का fx इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे, 4 कांस्टेंट है, f³ इंटू dx माइनस 3 कांस्टेंट है, ये ऊपर पहुंचेगा पावर माइनस की हो जाएगी dx इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर n, तो 1 अपॉन n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू
1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में आएगा n प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। 4 से 4 कट जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 3 अपॉन यहां से माइनस 3 बचेगा इंटू एक्स की पावर माइनस 3 प्लस c। 3 से 3 कट जाएगा, एक्स की पावर 4 इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 प्लस c। क्लियर हो गया। अब हमें दिया है f2 इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, यहां ये हमारा fx आया, यहां देखा है f2, कहने का मतलब x के स्थान पर हमको 2 लगाना है, f के स्थान पर हमने 2 लगा दिया इक्वल टू यहां भी x का 2 लगाना है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 की पावर माइनस 3 होगा प्लस c। f2 इक्वल टू 0 देखा है यहां, तो हम f2 के स्थान पर यहां से यहां 0 लगा देंगे, 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 प्लस ये क्या होगा 2 की पावर माइनस 3, इसको कर देंगे हम 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, नीचे आएगा तो पावर प्लस c। अब ये तो 0 है हमारा इक्वल टू 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 2 की पावर 3 2 2 या 4 2 या 8 प्लस c, ये 0 है इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा, इसका अपन और मान लेंगे तो 1 डिवाइड बाई 8 आएगा और 8 डिवाइड बाई 1 8 आएगा, 8 इंटू 16 128 प्लस 1 प्लस c 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 129 अपॉन 8 प्लस c। c का मान क्या आएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 29 अपॉन 8, ये हो गया हमारा c का मान। अब ये c का मान हम इसमें लगाएंगे fx में, क्या हो जाएगा हमारा fx है x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस c, इसको लिख लेंगे हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर q प्लस c इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस c का मान यहां से इसमें लगा देंगे, यहां प्लस है यहां माइनस आ रहा c का मान, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 129 अपॉन 8, ये हमारा एफ का मान हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।